Okay. And is the screen visible? Please let me know if I'm audible also. Okay, I'm audible. And if let me know, is the screen visible? Please reply कर दीजिए screen visible है तो. फिर हम लोग शुरू करते हैं नाउन. नाउन चैप्टर हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया था. लास्ट के कुछ 12 रूल्स रहते हैं, उसको आज हम देख लेंगे. ठीक है. पहले मुझे ये चीज बताओ, देखो जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं काफी दिनों के बाद लाइव सेशन है ना, उन लोगों से मैं ना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग क्या करो, नाउन चैप्टर का ना प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, जैसे दिस इज लेक्चर नंबर 40, ठीक है, जैसे लेक्चर नंबर 38, 39, ये वाले लेक्चर्स या 37 भी शायद, तो ये 3 लेक्चर्स जो है आप देख लो नाउन चैप्टर के लिए. हमने यहाँ पे नाउन चैप्टर काफी डिटेल में कवर किया है. ठीक है. सब रूल्स के बारे में बात की है. ऑल दी टाइप्स ऑफ नाउन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं. हमने केसेस जो है नाउन के डिस्कस किए हैं. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट नाउन. ठीक है. अब जो था वो लास्ट फेज था रूल्स. कुछ 29 रूल्स हैं टोटल. ठीक है. जिसमें से हम मैक्सिमम रूल्स खत्म कर चुके हैं इन 3 क्लासेस में, और कुछ लास्ट के 12 रूल्स जो हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. फिर भी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था. देखो यहाँ पे हम लोग इसको स्लाइड करते हुए चलेंगे. हमने क्या पढ़ा था? हमने नाउन पढ़ा था. ठीक है. नाउन की डेफिनेशन क्या थी वो देखा. एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है. ठीक है. यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखे, ये एग्जाम्पल्स जो थे, कुछ एग्जाम्पल्स ये हमने देखे थे. ठीक है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे ये हमने देखे थे. उसके बाद फिर हमने और क्या देखा था, व्हाट एल्स, हमने उसके बाद ये टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो बेसिकली क्या किया था, देखा था. ठीक है. टाइप्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन देखा था, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे. ठीक है. कॉमन नाउन देखा था, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे. कलेक्टिव नाउन देखा था, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे. और टाइप्स ऑफ ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पे गिवन है. देखो यहाँ पे ये जो टाइप्स है, 3 पार्ट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन वो गिवन है. जनरलाइजिंग, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है. ये 3 पार्ट्स हमने देखे थे. ठीक है. आई होप क्लियर है. उसके बाद हमने बेसिकली क्या किया था, देखो उसके बाद हमने मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था. देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था. ठीक है. और क्या पढ़ा था यहाँ पे, मटेरियल नाउन पढ़ा था. ठीक है. तो ये दोनों नाउन्स हमने फिर खत्म किए थे. फिर हमने जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था नाउन का. फेमिन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर कौन सा, न्यूटर जेंडर वाला नाउन कौन सा था, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं. देखो कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विदाउट व्हाट, लाइफ. नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखा था, सिंगुलर एंड प्लूरल. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल देखा था. स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा था, सिंगल एंड कंपाउंड. ठीक है. उसके बाद देखो केसेस देखे थे कुछ नाउन से रिलेटेड. ये देखो नॉमिनेटिव केस. ठीक है. उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा था, डेटिव केस देखा था, पोजेसिव केस देखा था, वोकेटिव केस देखा था. ठीक है. जब नाम लेके बुलाते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वोकेटिव केस. ठीक है. नाउन इन एपोजिशन देखा था. एपोजिशन में क्या था कि कोई भी नाउन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम जो है वो आपका नाउन है, लेकिन कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो फॉलो कर रहे हैं नाउन को, मतलब कुछ भी और ऐसा नाउन जो इस वाले नाउन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. फॉलो कर रहा है का क्या मतलब है, इसके बाद में आ रहा है सेंटेंस में. सेंटेंस में पहले राम लिखा तो इसको फॉलो कर रहा है, ये इसके बाद में लिखा जा रहा है. और मोर ओवर क्या कह रहा है, उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है. तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन. राइट. ये पढ़ा था हमने कल, इसके एग्जांपल्स देखे थे. फिर ये देखो कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, जैसे यहाँ पे रूल नंबर 1. ठीक है. जल्दी से देख लेंगे. रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मैं आपको रिवाइज करा दूंगी. जैसे कि कुछ नाउन्स हैं, जैसे ये वाले नाउन गिवन है, ये जो नाउन है इनको हम बेसिकली क्या देते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं. जैसे सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी वर्ड क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा. ठीक है. और ये जो रूल्स हैं इन्हीं में से आपके जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो इन्हीं सेंटेंसेस में बेसिकली क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं. ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं
लेकिन फिर भी हम उनको उनके साथ बेसिकली क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। क्यों प्लूरल वर्ब यूज करते हैं? क्योंकि उनको हम प्लूरल नाउन की तरह क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रूल था ये हमने चेक किया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं, बट उनके साथ हम कैसे वर्ब्स यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। अब कल आपका टेस्ट है, वीकली टेस्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो लाइक आई हैव गिवन 5 क्वेश्चंस जो इन रूल्स को यूज करके ही डाले गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हो। जैसे घर पे जो आप शॉर्ट्स पहनते हो, उसको आप हमेशा शॉर्ट्स लिखते हो। क्या लिखते हो आप उसको? हमेशा शॉर्ट्स। आप उसको कभी भी वो नहीं लिखोगे, ठीक है, आप उसको कभी भी वो नहीं लिखोगे, शॉर्ट नहीं लिखोगे, आप उसको हमेशा क्या लिखते हो? शॉर्ट्स। ठीक है, और एस के साथ क्यों लिखते हो? क्योंकि उसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उसको यूज किया जाता है, इसलिए हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। जैसे मीजल्स जो है वो एक डिजीज है, ठीक है, फिर आर्टिकल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम इस वाले डिजीज का नाम, या रिकेट्स नाम का एक डिजीज है, उसका नाम यूज करेंगे तो हम हमेशा द यूज करेंगे उनके साथ, द रिकेट्स, द मीजल्स। ठीक है, तो वो वाला रूल आपको रिवाइज करा रही हूँ आर्टिकल्स चैप्टर का। उसके बाद ये देखो, कुछ नाउन जो आपका लेंथ को, मेजर को, मेजरमेंट क्या हो सकती है, मेजरमेंट हो सकती है किलोमीटर, मीटर, इस तरीके से। मनी को, ठीक है, जैसे 1000, 1000 रुपीज बोलते हैं ना, तो 1000। वेट, नंबर, इसको रिप्रेजेंट करता है। और उस पर्टिकुलर आपके नाउन से पहले जो इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई भी नंबर यूज किया गया है, न्यूमरल यूज किया गया है, तो फिर हम उसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, उसको हमेशा अनचेंज रखते हैं। ईयर था यहाँ पे 5 ईयर डिग्री कोर्स, यहाँ पे 5 ईयर की जगह क्या आना था, ईयर ही आना था। ठीक है, 5 ईयर्स नहीं आना था, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, नंबर। डजन्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डजन होता है। ठीक है, तो ये जो है 7 जो है, यहाँ पे नंबर यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डजन आना था, डजन। ठीक है, डजन्स है गलत। ओके, ये रूल पढ़ा। फिर हमने देखा था कि कलेक्टिव नाउन जो है उनको सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर कब यूज करोगे? जब कोई डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं है, जब एक एंटिटी या एज अ होल बताया गया है एक पर्टिकुलर ग्रुप को कि ये जो ग्रुप है ये सब एक ही बात बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, तब आप सिंगुलर समझोगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। और प्लूरल कब समझोगे? जब वहां पे डिफरेंस इन ओपिनियन है, तब उसको क्या, कौन सा वर्ब दे दोगे? प्लूरल वर्ब। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके ना 2 मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे एडवाइस वर्ड, इसके 2 मीनिंग होंगे। सिंगुलर फॉर्म में अलग मीनिंग होगा, प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग। जैसे एडवाइस का क्या होगा? काउंसिल, और एडवाइजेस का क्या होगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ एडवाइस वर्ड यूज कर रहे हो तो ये क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना। अगर एडवाइजेस वर्ड यूज कर रहे हो तो ये क्या है? प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे कुछ और वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है जो नाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है जिनको हम नाउन की तरह यूज करते हैं, बट इनके 2 मतलब निकलते हैं, जैसे एयर एंड एयर्स। ठीक है, जैसे अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज, जैसे गुड एंड गुड्स। ठीक है, इस तरीके से ये चेक कर लेना। पीपल, अच्छा अब देखो, कई बार मैंने क्या बताया था इस रूल में, कई बार क्या होता है लोग कुछ वर्ड्स को गलत बोल देते हैं। ठीक है, जैसे लेक्चरशिप होता है, लेक्चररशिप नहीं होता। फ्रीशिप नहीं होता, स्टूडेंटशिप होता है। बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग हाउस। ठीक है, तो बोर्डिंग वर्ड यूज करते हैं, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो बोर्डिंग हाउस होता है। इसी तरीके से इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। इसी तरीके से फैमिली मेंबर्स नहीं होता, मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। तो ये भी जो है आपका रूल, ये आपका एरोनस सेंटेंसेस में बेसिकली क्या आ सकता है, आपका आ सकता है करेक्ट करने के लिए। तो ये वर्ड्स को भी ध्यान रखना। ठीक है, स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 8th रूल क्या पढ़ा था? देखो, मैंने बताया था कि कोई भी प्रोनाउन जब आप यूज कर रहे हो, एनी प्रोनाउन, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन, not able to connect to the screen, why? But the screen is already being shared.
मिस्टर BH प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अगेन, एक बार दोबारा से रीज्वाइन करो। ठीक है, इसकी स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, किसी और को स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है? एनी अदर स्टूडेंट, प्लीज लेट मी नो। Is there any other student who is facing the same issue, जिसको स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज रिप्लाई। इज द स्क्रीन विजिबल? अभी विजिबल है स्क्रीन मिस्टर BH? प्लीज जल्दी से बताइए ताकि मैं कंटिन्यू करूं क्लास। देखिए, एनी अदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट जिसको सेम प्रॉब्लम आ रहा है? मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर अगेन। अभी बताओ, विजिबल है? इज इट विजिबल नाउ? Okay, the landscape is clear, but the portraits are not. Okay, let me just see. What can I do in that? मतलब मुझे क्या settings करनी है अपनी side से, या तो मुझे वो थोड़ा सा बता दो. Okay, let me just see if I can do anything from my end. There must be some other issue. I don't think so. कुछ वैसा issue है मेरे end से, क्योंकि settings तो सब clear हैं. अभी visible है सबको? तो फिर उसको लैंडस्केप मोड में ही देखते रहो ना आप लोग। अगर लैंडस्केप में है क्लियर, आई डोंट नो पोर्ट्रेट में क्यों क्लियर नहीं आ रहा है। No issue from my side. Okay, but then what is the issue that is, there? I'm not able to understand the issue. If there is some issue from your side, तो उसको कैसे ठीक करेंगे so that you guys can watch the lecture? Is there any solution to that? एक चीज हो सकती है, आप उसको लैंडस्केप मोड में ही बेसिकली क्या करते रहो, देखते रहो, या तो ओके, आई एम कंटिन्यूइंग द क्लास। ओके, आई होप मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगी, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो, प्रोनाउन 8, रूल नंबर 8 में क्या पढ़ा था? प्रोनाउन जो होगा उससे पहले जो भी एंटीसीडेंट पर्सन, नंबर या जेंडर यूज किया गया है, उसके साथ आप अलाइन कराओगे, उसको उसके साथ अग्री होना चाहिए वो बेसिकली। जैसे एवरी स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, तो एवरी स्टूडेंट में यहाँ पे पता नहीं है कि एवरी स्टूडेंट मेल है या फीमेल, तो यहाँ पे हिज यूज किया। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, अब ईच जो है वर्ड क्या है? सिंगुलर, और बॉयज क्या है? प्लूरल। ठीक है, बॉयज कौन सा जेंडर है? ऑब्वियसली मेल, तो यहाँ पे बेसिकली हिज प्रोनाउन यूज किया। राइट, ओके, यही आपका हमने रूल नंबर 8 में पढ़ा था कि जो भी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पहले, बिफोर, बिफोर प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद में आया है, तो मतलब प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड है, जो भी पर्सन, नंबर या जेंडर। राइट, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, ठीक है, इसमें प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलिन या फेमिनाइन दोनों जा सकते हैं। ठीक है, हिज भी यूज कर सकते हो, हर भी यूज कर सकते हो, लेकिन किस चीज पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस, बट व्हेन द जेंडर इज नॉट मेंशन्ड वी यूज प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। एक ये जो है, ये याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे जैसे एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जेंडर मेंशन नहीं है,
तो आपने क्या यूज किया, मेल प्रोनाउन यूज किया। तो जब जेंडर मेंशन नहीं है तो आप मेल प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। और जब जेंडर मेंशन्ड है तो आप बेसिकली कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे बॉयज लिखा है तो हिज यूज कर लोगे, ठीक है, ईच ऑफ बॉयज, ठीक है। बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, अगर ईच ऑफ गर्ल्स लिखा है तो हर यूज कर लोगे, ठीक है। देखो, एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। एनीवन जो है वो बेसिकली क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की, हेंस यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर यूज किया। यही तो ये पर्टिकुलर रूल आपको बोल रहा था, ये वाला जो रूल है। बट व्हेन द जेंडर इज नॉट मेंशन्ड वी यूज प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, राइट। ईच ऑफ द सिक्स बॉयज, ईच ऑफ द सिक्स बॉयज के साथ क्या यूज किया यहाँ पे, हिज यूज किया। देखो, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ईच वर्ड है ना, सिंगुलर है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हिज जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन वन के साथ आप क्या करते हो, हमेशा वंस ही यूज करते हो एज अ प्रोनाउन। आप कभी भी देखो, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, अब हिज जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम, ठीक है। ओके, चलिए आगे, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। अच्छा, ये देखो, ये वाले वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं। ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे गिवन है, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, ये जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इनको जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने आपको कल भी बताया था क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब्स जिनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है, मस्ट है, ठीक है। ओके, तो जब आप इन वर्ड्स को एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हो, जैसे ईच, जैसे सॉरी इंजॉय, ठीक है, तो ये जो है अब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ। आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए होगा इसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी। तो हेंस ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह जब आप इन वर्ड्स को यूज करोगे तो हमेशा हम इनके साथ क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, राइट। इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब आप बोलोगे मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऐसे प्रोनाउंस हैं, वो ऐसे प्रोनाउंस हैं जहां पे आप बेसिकली क्या करते हो, किसी भी प्रोनाउन के आगे सेल्फ वर्ड को ऐड कर देते हो। जैसे माई सेल्फ, आर, सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, सेल्फ्स। तो ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। जैसे देखो, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ये इनकरेक्ट क्यों है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज हुआ था, ठीक है। अब जब यहाँ पे हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये हम रूल ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे देखो, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में हमने देखा था कि WHO हु आप कहाँ यूज करोगे और हुम कहाँ यूज करोगे। हु जो है किस चीज को शो करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट को, और हुम किस चीज को शो करेगा, रिसीवर ऑफ द सब, जो आपका वर्ब है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको शो करेगा। ये देखो, हुम जो है किस चीज को शो करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन क्या होता है, वो, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब देखो, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स गिवन है, यहाँ पे बेसिकली ईदर गिवन है, यहाँ पे और गिवन है, और यहाँ पे नाउन वन एंड नाउन टू, और ये दोनों नाउन्स आपके क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो फिर बेसिकली आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन्स अगर गिवन है तो उनके साथ आप हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बेसिकली सिंगुलर जो है और प्लूरल नाउन, जब भी कोई भी वर्ड्स के साथ और या नॉर वर्ड्स के साथ आपने वन सिंगुलर नाउन कनेक्ट किया है और वन प्लूरल नाउन कनेक्ट किया है, उस केस में आप कौन सा लोगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करो, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। ये रूल भी हमने कल देखा था अच्छे से, ठीक है। जब भी आप दो सिंगुलर नाउन्स को कनेक्ट करते हो, नाउन वन एंड नाउन टू, ये दोनों अगर सिंगुलर हैं और इनको ईदर या और से कनेक्ट किया है तो आप प्रोनाउन सिंगुलर यूज कर रहे हो। लेकिन अगर इन दोनों नाउन्स की जगह यहाँ पे वन नाउन सिंगुलर है और वन नाउन प्लूरल है,
और इसको और या नॉर से कनेक्ट किया, तो उस केस में कैसा प्रोनाउन यूज करोगे? प्लूरल। यहाँ कौन सा कर रहे थे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहे थे। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि हिज बुक, यहाँ पे देखो देयर ड्यूटी, ये प्लूरल प्रोनाउन है। whose is used for living person and which is used for lifeless object, ये रूल नंबर 15 में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 16 में क्या पढ़ा था? ईच अदर हम कब यूज करते हैं? जब दो लोगों की बात हो, और अगर दो लोगों से ज्यादा की बात है, फॉर एग्जाम्पल 3 पीपल, 4, 5, 6, 60, 600, कितने भी बट दो से ज्यादा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, रूल नंबर 16। अब देखो रूल नंबर 17 क्या है। ठीक है, अब रूल नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हेन द, अच्छा देखो, रूल नंबर 17 फिर वही चीज है कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप बेसिकली सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और कलेक्टिव नाउन के साथ आप प्लूरल भी यूज कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? डिफरेंस इन ओपिनियन। ठीक है, जब वन होल की तरह रिप्रेजेंटेड है तो आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर। और जब यहाँ पे देखो इंडिविजुअल्स को बताया गया है, सेपरेट इंडिविजुअल्स, यानी उनकी बेसिकली डिफरेंस इन ओपिनियन जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है, उस केस में आप बेसिकली कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद देखो अब आपको ना ये जो रूल हमने ऊपर पढ़ा 17, ये बेसिकली क्या लगेगा? इस चीज के सिमिलर लगेगा कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम कैसे वर्ब्स यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब ये देख लो, लेकिन प्रोनाउंस जो है ना, वो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। देखो अब 18th रूल यहां से हमने स्टार्ट करना था। इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्संस आर टू बी यूज्ड टुगेदर इन द सेंटेंस, द सीरियल ऑर्डर ऑफ द पर्संस शुड बी एज फॉलोज। देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि अगर आपको एक ही सेंटेंस में क्या करना है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए प्रोनाउन यूज करने हैं, तो उसका जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए? आपका जो सीरियल ऑर्डर ऑफ द पर्सन्स होना चाहिए वो इस तरीके से गिवन होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेकंड पर्सन को आप पहले लिखोगे, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को, नॉर्मल सेंटेंसेस में। बट व्हेन अ मिस्टेक इज और अ फॉल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस, द ऑर्डर शुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूल नंबर 231। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको देर आर 3 डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब आप उन लोगों के नेम नहीं यूज करना चाह रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे? प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो एक मैं हूं और दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उस केस में बेसिकली क्या है? उस केस में बेसिकली क्या होगा? मैं क्या बोलूंगी? यू, ही एंड आई, या यू, शी एंड आई। ठीक है, अब इसमें बेसिकली सीक्वेंस क्या रहा? ये जो है, ये जो सीक्वेंस क्या रहा? यू, सेकंड पर्सन पहले, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, और लास्ट में मैं अपने लिए यूज करूंगी प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगी वो मैं बेसिकली कहाँ यूज करूंगी? थर्ड नंबर पे। ठीक है, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंसेस के केस में। लेकिन अगर लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है, जब भी आप किसी तरीके की कोई मिस्टेक एडमिट कर रहे हो, या कोई अपना फॉल्ट एडमिट कर रहे हो, या आप ये बोलना चाह रहे हो किसी भी सेंटेंस में कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक को आप बोल के एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस चीज में, उस केस में क्या ऑर्डर रखोगे? आप उस केस में ऑर्डर रखोगे 1 2 3। ये तो हो गया मिस्टेक को एडमिट करने के केस में। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, आई, ठीक है, आई, यू, ही आर टू ब्लेम। मतलब अगर किसी ने कोई भी नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का नेगेटिव आइडिया अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उस केस में आप प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या रखोगे? 1 2 3। ठीक है, तो रूल नंबर 18 जो है वो बहुत सिंपल है। जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, 3 पीपल, व्हेन 3 पीपल आर नॉर्मली टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 पर्सन, दिस इज 2 पर्सन एंड दिस इज 3 पर्सन। तो हम लोग जो है, और अब इन 3 पर्सन्स के हमें नेम यूज नहीं करने हैं, यानी हम प्रॉपर नाउन यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं।
क्योंकि प्रोनाउंस कौन से वर्ड होते हैं, वही वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी एच, ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर नाउन नहीं यूज करना चाह रही तो मैं इनके नाम के लिए क्या यूज करूंगी, प्रोनाउन यूज करूंगी। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो अब मिस्टर बी एच क्या है, अब मिस्टर बी एच इज अ बॉय, तो मैं इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी, ही, ठीक है। आई जस्ट होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि जब तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं और नॉर्मल बात है, पॉजिटिव बात है कोई भी, तो उस केस में आप फॉलो करोगे रूल 2-3-1। जो सेकंड पर्सन है उसका, उसके लिए प्रोनाउन जो आप यूज करोगे, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, यू। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, आई, मी, वी, आर, ठीक है। ठीक है, आई, मी, वी, आर, और उसके बाद और क्या हो सकता है, आई, मी, वी, आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइन, ठीक है, माई, ठीक है, ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू जो होगा आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है आपका, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इस सीक्वेंस में जब नॉर्मल कोई भी पॉजिटिव बात है, इस सीक्वेंस में आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन को पहले रखोगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप सेकंड पॉइंट पे रखोगे, जो कि ये वर्ड्स हैं, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप क्या रखोगे, लास्ट में रखोगे, ठीक है। ये तो ये रूल आप कब फॉलो करोगे, रूल 2-3-1, जब बेसिकली आपका नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप कोई नेगेटिव आइडिया बता रहे हो, कुछ गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस केस में रूल क्या हो जाएगा, 1-2-3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप पहले यूज करोगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसके बाद यूज करोगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कब यूज करोगे, लास्ट में यूज करोगे, जैसे इस एग्जाम्पल में यूज किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। पहले थ्री पर्सन का एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की, बट एक्चुअल जो आइडिया है दैट इज अबाउट द प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आई होप रूल नंबर 18 इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 18 क्लियर है, ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 19 देखो अब। रूल नंबर 19 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 19 बोल रहा है सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। और एनी को हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बाय सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स खरीद लेने चाहिए। अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, क्योंकि वो अफर्म कर रहा है, वो हाँ कर रहा है, यस कर रहा है कि हाँ मुझे खरीद लेने चाहिए, ठीक है। आई शैल बाय सम एप्पल्स। तो जो ऐसे एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे जहां पे किसी चीज के लिए यस की जा रही होगी, या जहां पे किसी चीज को अफर्म किया जा रहा होगा, या पॉजिटिव में रिप्लाई किया जा रहा होगा किसी बात का, वहां आप यूज करोगे सम वर्ड। देखो आई शैल नॉट बाय, अब ये क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने यहाँ सम एप्पल्स नहीं लिखा, आई शैल नॉट बाय सम एप्पल्स नहीं लिखा, आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स। तो ये रूल क्या बोलता है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तब आप वर्ड कौन सा यूज करोगे, सम, ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, एनी, ठीक है। या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, एनी, ठीक है। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, अब ये जो सेंटेंस है वैसे ये नेगेटिव नहीं है, बिकॉज नॉट वर्ड इज नॉट यूज्ड, बट ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या यूज करोगे, एनी वर्ड यूज करोगे, ठीक है। लेकिन फिर एक एक्सेप्शन देखो इसमें, सम मे बी करेक्टली यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट। तो मतलब आप सम को, अब मैं इसको ना आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ये क्या बता रहा है कि सम को हम कहाँ यूज करेंगे और एनी को कहाँ यूज करेंगे। सम को हम कहाँ यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी को नेगेटिव सेंटेंसेस में। बट इसने बोला कि एनी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और सम को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां पे कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट वाले
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे ये एग्जांपल देखो, विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज है तो आपको पता चल गया कि रिक्वेस्ट है, और क्वेश्चन ये पूरा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है वहां पे भी आप सम यूज कर सकते हैं। तो सम और एनी को कहां पे यूज किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड एट टू प्लेसेस। सम को आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करोगे और एनी को नेगेटिव सेंटेंस में, और दोनों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सम को आप ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करोगे जहां पे आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मे आई बोरो some of your clothes। ठीक है, तो यहाँ पे मे में भी आप बेसिकली परमिशन सीख कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं ले लूं आपके कुछ क्लोथ्स, तो सम क्लोथ्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई होप रूल नंबर 19 सबको क्लियर हो गया होगा। सम वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं और एनी को। अब जब स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आएगा, ये सारे रूल्स को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लो कि पेपर में जब भी स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है कि सम तो नहीं यूज किया हुआ किसी स्टेटमेंट में, एनी तो नहीं यूज किया हुआ। ठीक है, और यहीं पे एग्जामिनर गलतियां करे। ठीक है, इन्हीं रूल्स में। और ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, देखो 3 इयर्स डिग्री कोर्स पूछा ना उसने, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आपके सब क्वेश्चंस बनने हैं। तो इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करके याद कर लो। जैसे मैंने ये शॉर्ट टेबल बनाया था सम एंड एनी का, ऐसे ऐसे शॉर्ट टेबल्स बना लो रूल्स के, वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या बोलता है, यूज ऑफ फ्यू। फ्यू वर्ड है, फ्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, अ फ्यू, नॉर्मली हम फ्यू वर्ड कहाँ यूज करते हैं, अ फ्यू। फ्यू के साथ ए आर्टिकल लगा के कहाँ यूज करते हैं, या फ्यू के साथ द आर्टिकल लगा के कहाँ यूज करते हैं। वो कह रहा है कि इन तीन चीजों को हमें बहुत ज्यादा केयर के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि ये किस चीज को शो करते हैं, दे शो, डिनोट का मतलब होता है शो नंबर, नंबर को शो करते हैं। फ्यू का मतलब क्या है, थोड़ा। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट मैनी, या फिर कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा। ठीक है, फ्यू जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली वर्ड गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको अ फ्यू गिवन है, ठीक है, तो इसने अब तीनों वर्ड्स का यहाँ पे मतलब समझाया है। ठीक है, फ्यू का मतलब होगा बहुत थोड़ा, मतलब नॉट मैनी। अगर अ फ्यू गिवन है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, इस वर्ड का मतलब होगा एटलीस्ट सम। सम एटलीस्ट मतलब कुछ तो है, सम एटलीस्ट। ठीक है, जैसे फ्यू, आई एम लेफ्ट विथ फ्यू टॉफीज। ठीक है, आई एम लेफ्ट विद फ्यू टॉपीज। अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्यू वर्ड यूज किया, मैंने यहाँ पे अ फ्यू या द फ्यू यूज नहीं किया। जब मैं यहाँ पे फ्यू वर्ड यूज कर रही हूँ, उसका मतलब क्या है कि बहुत थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी मेरे पास क्या रह गई है, टॉफीज रह गई हैं। ठीक है, अब अ फ्यू कहाँ यूज करोगे, अ फ्यू वहां यूज करोगे जहां आपको ये बोलना है कि थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इतना भी कम नहीं है बट सम एटलीस्ट, कुछ तो है मेरे पास। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में आप क्या यूज करोगे, अ फ्यू, सम एटलीस्ट। द फ्यू कहाँ यूज करोगे, द फ्यू यूज करोगे वॉट एवर देयर इज, मतलब जो भी है उसके कंटेक्स्ट में आप क्या यूज करोगे, द फ्यू यूज करोगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो, अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अ फ्यू मेन। ठीक है, अ फ्यू मेन, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ तो मैन, या फिर वॉट एवर देयर इज, जितने भी मैन है उतने मैन। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, इसको मैं एंड ऑफ द चैप्टर पे दोबारा, इन एंड ऑफ द चैप्टर पे दोबारा इसको बेसिकली डील करूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी जितना मैं समझा रही हूँ उसको प्लीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फ्यू का आपने एग्जाम्पल देखा, आई एम लेफ्ट विद, एंड ऑफ द क्लास में इसको अभी डील कर लेते हैं। ठीक है, आई एम लेफ्ट विद फ्यू टॉफीज। ठीक है, एक हो गया ये एग्जांपल, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया मैंने, फ्यू यूज किया। फिर उसके बाद अब ये स्टेटमेंट देखो,
I ran back the few yards to find my ring. मतलब मेरी रिंग गुम हो गई थी, तो मुझे कुछ यार्ड्स क्या होते हैं? यार्ड्स इज अ मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। अ फ्यू यार्ड्स मुझे क्या जाना पड़ा, पीछे चल के जाना पड़ा, ताकि मैं बेसिकली क्या कर सकूं, अपनी रिंग को ढूंढ सकूं, ठीक है। अभी देखो, अभी तीसरा एग्जाम्पल देखो, फ्यू का देख लिया, ठीक है, द फ्यू का देख लिया, अ फ्यू का देखते हैं। आई हैव अ फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, देखो, ऑल दीज आर थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ये तीनों डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैंने फ्यू यूज किया, मतलब बहुत कम, बहुत कम, लाइक बहुत कम, नेग्लिजिबल, मे बी वन, मे बी टू, बहुत कम। यहाँ पे आई हैव अ फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अब फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे ए यूज किया फ्यू के साथ, इसका मतलब है कि कुछ तो फ्रेंड्स हैं, कुछ तो फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बट कुछ तो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द फ्यू, आई रैन बैक द फ्यू यार्ड्स टू फाइंड माई रिंग, मतलब कि जितना भी मैं पीछे जा सकती थी, उतना पीछे मैं जाके क्या गई, अपनी रिंग ढूंढने गई, ठीक है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। इनको आपको कब यूज करना है, बहुत केयरफुली यूज करना है। आप फ्यू वर्ड कब यूज करोगे, जब आपको सेंटेंस में मतलब ये बताना है कि बहुत ही कम है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, बिल्कुल खत्म ही हो गई टॉपिक्स, राइट। और इसको अ फ्यू को यूज कब करोगे, अ फ्यू को तब यूज करोगे जब आपको बताना हो कि ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी रह गई है, पर कुछ तो है मेरे पास अभी टॉपिक्स, ठीक है। और द फ्यू को कब यूज करोगे, द फ्यू को आप बेसिकली तब यूज करोगे जब आपको ये बताना हो कि जितना भी, वट एवर देयर इज, जितना भी मैं पीछे जा सकती थी, द फ्यू यार्ड्स में जाके पीछे देख के आई, बट आई कुडंट फाइंड माई रिंग, टू फाइंड माई रिंग, राइट। तो इस वर्ड को आप कब यूज करोगे, तब यूज करोगे, राइट। सी आई हैव गिवन यू थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको, ठीक है, इन तीन वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझाने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि फ्यू वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, अ फ्यू वर्ड कहाँ यूज करते हैं, और द फ्यू वर्ड कहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ पे अ फ्यू मैन गलत क्यों है, क्योंकि बहुत थोड़े से मैन, ठीक है। तो ये जो है अपने आप में ही गलत जो है, बेसिकली ऐसा कैसे हो सकता है, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ठीक है, तो बहुत थोड़े से, बहुत कम, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको फ्यू मैन जो है वो बेसिकली जो है यूज करना था, करेक्ट वर्ड जो है यूज करना था कि कुछ मैन, तो यहाँ पे हम ये वाला फ्यू यूज करेंगे, ये वाला फ्यू यूज नहीं करेंगे, कि कुछ तो है, कुछ तो मैन है जो फ्री ऑफ फॉल्ट है, ऐसा नहीं, बहुत कम ऐसे मैन हैं जो क्या है, फ्री ऑफ फॉल्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ड आना था करेक्ट, वो फ्यू आना था, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है कि देयर आर वेरी फ्यू मैन जो बेसिकली क्या है, फ्री फ्रॉम क्या है, फॉल्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप आपको ये डिफरेंस जो है फ्यू और द फ्यू का समझ आ गया होगा। हमने इसके तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, राइट। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है रूल नंबर 20 में, तो प्लीज चैट बॉक्स में रूल नंबर 20 लिख के कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, राइट। अभी देखो, मीनवाइल हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल बोल रहा है, रूल नंबर 21, कि लेस एंड फ्यूअर, दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड क्या है, लेस, एंड एक है फ्यू। इन दोनों वर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं, देखो, लेस वर्ड का मतलब होता है क्वांटिटी, जैसे जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लेस वर्ड का कोई एग्जाम्पल है, हाँ ये रहा, देखो, देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ मिल्क या वाटर इन द बॉटल। तो यहाँ पे लेस वर्ड मैंने कब यूज किया, क्वांटिटी को बताने के लिए, किसकी क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी। तो लेस वर्ड को हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज की क्या बतानी होती है, क्वांटिटी। और फ्यू वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर बताना होता है। जैसे देखो, नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स का नंबर है, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, मिल्क को तो नहीं काउंट, वाटर को तो नहीं काउंट कर सकते। तो फ्यू 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ थिंग्स जब आपको मेंशन की जाएंगी, तो आप क्या यूज करोगे,
फ्यूअर वर्ड यूज करोगे, अगर आपको क्वांटिटी मेंशन की जाएगी तो आप क्या यूज करोगे, लेस वर्ड यूज करोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो लेस और फ्यू वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, लेस वर्ड हम वहां यूज करते हैं जब जहां हमें क्वांटिटी बताई गई हो, जैसे देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बॉटल। तो यहाँ पे क्या बताई गई है, वाटर की क्वांटिटी, कितने लीटर वाटर है, इसलिए हमने कौन सा वर्ड क्यों यूज किया, लेस। फ्यू वर्ड कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमें नंबर ऑफ थिंग्स बताई जाएंगी, जैसे यहाँ पे हमें क्या बताया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने क्या यूज किया, फ्यू वर्ड यूज किया। ठीक है, ओके ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आप लेस वर्ड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी के साथ आप क्या यूज नहीं कर सकते, और फ्यू वर्ड नहीं यूज कर सकते, ऐसे नहीं होता, फ्यू लीटर्स। ठीक है, फ्यू लीटर्स ऑफ मिल्क। I'm sorry for the handwriting, let me just correct it, I guess there is some problem with this pen, just give me a second, okay। तो ये जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि इनको यूज कहाँ करना है, जब क्वांटिटी की बात होगी तो लेस, और जब फ्यू नंबर की बात होगी तो फ्यूअर। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल में बता रहा है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कहाँ यूज करते हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है, जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू देखा था, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे लिटिल वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि हार्डली एनी कोई भी चीज हमारे पास जो है अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, लिटिल कब यूज किया हमने, लिटिल वर्ड हमने बेसिकली कब यूज किया, अ लिटिल हमने तब यूज किया जब हमें ये बताना है कि बहुत ही कम होप रह गई है उस इंसान की, बहुत कम, हार्डली एनी, जस्ट लाइक फ्यू। ठीक है, अ लिटिल का क्या मतलब है, कुछ तो होप है, उतनी ज्यादा नहीं है बट कुछ तो है, जैसे अ फ्यू में यूज किया था। ठीक है, तो इनके मीनिंग सेम है फ्यू के, और इधर से लिटिल के, इधर से ऑल्दो ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिटिल जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, बट यहाँ इनके जो मीनिंग है, इनका जो सेंस है वो बेसिकली सेम है। फ्यू का मतलब क्या होगा, बहुत कम, और यहाँ पे बेसिकली लिटिल का मतलब भी क्या है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम होप है उसकी रिकवरी की। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे अ लिटिल कब यूज करेंगे, जब कुछ तो है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम को आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, कुछ तो फ्रेंड्स है मेरे, अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सम फ्रेंड्स या कुछ तो क्वांटिटी में अगर है तो हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, लेकिन उतना नहीं है, दो नॉट मच। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द लिटिल, द लिटिल को आप बेसिकली कब यूज करते हो, देखो, देखो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, यहाँ पे आर्टिकल यूज किया हुआ है, अ लिटिल नहीं यूज किया हुआ, दिस वर्ड इज डिफरेंट, एंड जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो वो डिफरेंट है। ठीक है, देखो अ लिटिल मीन्स सम, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि थोड़ी नॉलेज, थोड़ी, किसी को अगर थोड़ी सी नॉलेज है और उसको अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो वो क्या है, डेंजरस थिंग है। बट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग इज करेक्ट हियर। यहाँ पे लिटिल नॉलेज नहीं लिखोगे, यहाँ पे बेसिकली आपको अ लिटिल नॉलेज लिखना था। द लिटिल का क्या मतलब होता है, नॉट मच बट ऑल देयर इज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब उतना भी नहीं है पर जितना है उतने से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि द फ्यू का मतलब था, जैसे हमने द फ्यू वाला एग्जाम्पल समझा था, वैसे ही यहाँ पे द लिटिल का मीनिंग है नॉट मच बट ऑल देयर इज, राइट। फॉर एग्जाम्पल द लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल, मतलब कोई बॉटल है उसमें थोड़ा पानी है। ठीक है, जितना भी पानी है उतना पानी, द लिटिल वाटर। तो द लिटिल कब यूज किया, जितना भी है उस बॉटल में पानी, उतने पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एक बॉटल है उसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी है तो जितना भी पानी रह गया है उस पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए द लिटिल वाटर। ठीक है, द लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल मे बी यूज्ड फॉर द पेशेंट। ठीक है, आई होप ये आपको द लिटिल वाटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। द लिटिल कहाँ यूज करेंगे, जितनी भी चीज रह गई है, जितनी भी चीज पड़ी है उसको रिप्रेजेंट करने के, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम द लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, और द फ्यू कहाँ यूज कर रहे थे, वो भी इसी तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे थे, नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, नंबर ऑफ थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कहाँ यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है,
बट यूज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, नंबर ऑफ थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, और ये क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब देखो नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। अब ये वर्ड्स आपने कॉमनली सुने होंगे, हम लोग यूज करते हैं इन वर्ड्स को। एल्डर वर्ड भी यूज करते हैं और ओल्डर वर्ड भी यूज करते हैं। एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा। अगर आपसे कोई इंसान बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन हु इज 60 ईयर्स ऑफ एज, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो बेसिकली ओल्डर हो जाएगा। और एल्डर बेसिकली कौन होगा, एल्डर होगा जैसे कि अगर आप 20 ईयर्स के हो और आपका ब्रदर जो है, ठीक है, आपका ब्रदर जो है वो बेसिकली क्या है, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर। यहाँ पे ये इंसान आपसे बड़ा है, आपकी एज से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एल्डर यूज किया, ओल्डर नहीं यूज किया। नाउ दिस 20 ईयर ओल्ड ब्रदर इज नॉट ओल्डर, ही इज एल्डर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंसान जो बेसिकली क्या है, ओल्ड पर्सन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओल्डर यूज करते हैं। और कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी एज से थोड़ा बड़ा है, जैसे 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स या कुछ भी, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एल्डर यूज करोगे। ठीक है, एल्डर हम कब यूज करते हैं, जब वो पर्सन सेम फैमिली के हो। ठीक है, जैसे साबू इज माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर इज रॉन्ग, एल्डर ब्रदर है तो सेम फैमिली का होगा ना, और आपकी एज से बड़ा भी होगा, तो उस केस में आप क्या वर्ड यूज करोगे, एल्डर। और ओल्डर वर्ड कहाँ यूज करोगे, पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स, फॉलोड बाय एंड इज फॉलोड बाय देन। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कि ओल्डर वर्ड आप पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई पर्सन जो काफी बड़ी एज का है, जैसे 60 ईयर्स ऑफ एज, जैसे 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी ओल्ड बुक। ठीक है, तो बुक क्या है, थिंग है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ओल्डर वर्ड यूज करोगे, ठीक है, उसमें अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसके बाद आपको देन वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो, रोहन इज ओल्डर देन, देन वर्ड यूज किया ओल्डर के साथ, ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज इन दिस एरिया। ठीक है, तो ओल्डर वर्ड हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। और जब भी यूज करेंगे तो कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर कर रहे हैं तो देन वर्ड यूज करेंगे, राइट। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यूज किया, रोहन इज ओल्डर देन द बॉयज इन हिज एरिया। रूल नंबर 24 देखो, रूल नंबर 24 क्या है, नॉर्मली देन इज यूज्ड इन दी कंपेयर। मैंने आपको बोला ना, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, देन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि देखो, सारा इज जूनियर टू नीता। मैम एज कंपैरिजन बिटवीन, मुझे ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, एज कंपैरिजन बिटवीन मतलब, कैन यू प्लीज क्लियरली पुट द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन एक बार दोबारा से पूछोगे थोड़ा सा क्लियरली, मैं वेट करती हूँ तब तक। 24 रूल नंबर है, हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप उसको रिफ्रेम करके पूछ लो। देखो, मैं आपको वो रूल दोबारा से बताती हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है, देखो एज का कंपैरिजन भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली। देखो, ओल्डर वर्ड आप कब यूज करोगे, किसी भी ओल्ड पर्सन के लिए, या ओल्ड बुक के लिए, या ओल्ड थिंग के लिए यूज करोगे। ठीक है, लेकिन एल्डर वर्ड कब यूज करोगे, ऐसे पर्सन के लिए जो आपसे एज में क्या है, बड़ा है। ठीक है, नंबर वन चीज। और दूसरा, आपकी फैमिली को ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, एल्डर वर्ड यूज करोगे। और इस केस में आप क्या यूज करोगे, ओल्डर वर्ड यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, अगर आपकी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 22 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो आप अगर आपका कोई बड़े ब्रदर है, सिस्टर है, या कोई कजन है, और वो मान लो 35 ईयर्स ऑफ एज है, तो डेफिनेटली वो आपसे एल्डर होगा ना। 40 ईयर्स ऑफ एज है तो भी वो आपसे एल्डर ही होगा। ठीक है, हम ओल्डर वर्ड उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो आपके घर से, हो सकता है डेफिनेटली आप अपनी ग्रैंड मदर मदर के लिए ओल्डर वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो कि आपकी ग्रैंड मदर एज में, एज का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में एल्डर वर्ड यूज होगा, जब आपको ये बताना है कि कोई आपसे एज में बड़ा है। और ओल्डर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, बूढ़े लोगों के लिए, द पर्सन हु गेट ओल्ड। ठीक है, थिंग्स दैट गेट ओल्ड, उनके लिए। आई होप इट इज क्लियर, आई होप मैं इसको क्लियर कर पाई होंगी।
ओके चलो लेट्स मूव विद द रूल नंबर 24. रूल नंबर 24 क्या है? हम देन वर्ड यूज कर रहे थे. देखो जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको हमेशा देन वर्ड यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी. यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन. मैं क्या बोल रही हूँ कि वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में, शी एंड मी. तो कंपैरिजन में हम क्या यूज करते हैं? देन वर्ड. ठीक है. बट विद द वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हम टू वर्ड यूज करते हैं. देखो नॉर्मली जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, क्या वर्ड यूज किया? देन. कंपेयर करने के लिए. लेकिन जब भी आपको सेंटेंस में सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर या ये जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मेंशन किए जाएंगे तो आप उनके साथ देन वर्ड यूज नहीं करोगे. कौन सा वर्ड यूज करोगे? टू. फॉर एग्जाम्पल देखो सारा इज जूनियर देन मी नहीं होगा. देन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सारा इज जूनियर टू मी. अगर मुझे बोलना होगा सारा इज सीनियर टू मी. दिस पैकेट ऑफ टी इज superior in quality to the other. ठीक है. तो मैं क्या कर रही हूँ? दो पैकेट्स ऑफ द टी को कंपेयर कर रही हूँ और सुपीरियर के साथ कंपेयर कर रही हूँ. तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? टू आर्टिकल यूज करोगे. सारा इज, अगर मैं बोलूँ सारा इज सीनियर टू मी, तो इस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? टू यूज करोगे. तो ये जो वर्ड्स मेंशन्ड है इनके साथ आप बेसिकली क्या आर्टिकल यूज करते हो? आप इनके साथ टू प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या करते हो? यूज करते हो. ये सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सब हमने प्रेपोजिशन चैप्टर में भी पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने दो नई चीजें सीखी हैं. इस पर्टिकुलर रूल में हमने दो नई चीजें सीखी हैं. कौन कौन सी? कि प्रायर वर्ड, प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले. ठीक है. प्रायर वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले. ठीक है. एंटीरियर वर्ड, एंटीरियर का मतलब बेसिकली क्या होता है? इनर पार्ट. इनर पार्ट. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के जैसे ब्लड वेसल्स एंड ऑल, उनके कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया जाता है. या बॉडी के ऑर्गन्स के कंटेक्स्ट में इस वर्ड को यूज किया जाता है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? एट द फ्रंट और नियर द फ्रंट. एंटीरियर का मतलब होता है एट द फ्रंट और नियर द फ्रंट. ठीक है. और नेक्स्ट वर्ड बेसिकली क्या गिवन है? नेक्स्ट वर्ड जो गिवन है दैट इज पोस्टीरियर. पोस्टीरियर का मतलब होता है बिहाइंड. कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो बिहाइंड द बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी मसल जो आपकी बिहाइंड द बॉडी है, मे बी आपकी नेक मसल्स या शोल्डर मसल्स जैसे, तो पोस्टीरियर उस केस में बेसिकली यूज करते हैं. ठीक है. आई होप इन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे. तो यहाँ पे देन वर्ड आप कंपैरिजन के लिए यूज करते हो, लेकिन इनमें से अगर कोई वर्ड आएगा तो आप क्या यूज करोगे? टू यूज करो. ठीक है. ये आपका रूल नंबर 24 था. Rule number 25 देखो. When a comparison is made by using comparative followed by then, the word other must exclude the thing compared from the class of the things with which it is compared. Actually पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ही इज बेटर देन एनी अदर मैन. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि जब भी आप बेसिकली कंपैरिजन करोगे कंपैरेटिव वर्ड को यूज करके, मतलब जब आप कंपैरिजन कर रहे हो देन वर्ड को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस केस में बेसिकली अदर पर्सन जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको मेंशन करने के लिए अदर वर्ड यूज करोगे. ठीक है. जैसे यहाँ देखो, ही इज बेटर देन एनी अदर मैन. ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या किया? बहुत सारे मैन के साथ या अदर मैन के साथ क्या किया? इस पर्सन का कंपैरिजन किया. तो अब दो लोगों में कंपैरिजन तो हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे देन वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब देन वर्ड जब आप कंपैरिजन के साथ यूज कर रहे हो तो देन वर्ड इज फॉलोड बाय व्हाट? अदर वर्ड. तो इसके बाद आपको अदर वर्ड को यूज करना है उस स्टेटमेंट में जहां पे आप दो लोगों के बीच में क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शी इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. ठीक है. शी इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. तो यहाँ पे अदर गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स इन द क्लास के साथ जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने अदर प्रपोजिशन जो है वो क्या किया? यूज किया. ठीक है. शी इज इंटेलिजेंट देन, तो देन वर्ड इज फॉलोड बाय अदर वर्ड. व्हेन वी आर कंपेयरिंग, हम क्या जब कंपेयर कर रहे हैं? व्हेन वी आर कंपेयरिंग क्लास ऑफ थिंग्स.
ऐसा नहीं है कि वन पर्सन को आप कंपेयर कर रहे हो। जब आप एक क्लास ऑफ थिंग्स को कंपेयर कर रहे हो तो आप बेसिकली मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स को जब आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? अदर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इंटेलिजेंट देन मी, या फिर शी इज इंटेलिजेंट देन राम। अब यहाँ पे वन पर्सन के साथ कंपैरिजन है, यहाँ क्लास या ग्रुप ऑफ थिंग्स नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे अदर वर्ड यूज नहीं किया था। यहाँ पे मैंने अदर वर्ड क्यों यूज किया, या ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये वाला, इसमें मैंने अदर वर्ड क्यों यूज किया? इसमें मैंने अदर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पूरी क्लास की गर्ल्स के साथ बेसिकली क्या है? कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ग्रुप के साथ कंपैरिजन है। आई होप ये रूल सबको क्लियर हो रहा होगा। जब भी आप कंपैरिजन करोगे दो लोगों के बीच में, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? देन वर्ड यूज करोगे। ये हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दो लोगों के बीच में, इसके बीच में और एक पूरे ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो आप देन के साथ क्या यूज करोगे? अदर वर्ड भी यूज करोगे, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यूज किया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये देखो, ये एग्जाम्पल दोबारा से देख लो। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल अगेन। ही इज बेटर देन एनी अदर मैन, मतलब जितने भी बाकी सब मैन हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया, इसलिए यहाँ पे बेसिकली अदर वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इस रूल में और इस रूल में, वो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आप वन पर्सन, यहाँ पे सिर्फ आप टू पर्सन की बात कर रहे थे इस रूल में। यहाँ पे आप कंपैरिजन जो कर रहे हो इस वन पर्सन का एक पूरी क्लास ऑफ थिंग्स या एक पूरे क्लास ऑफ पर्सन के साथ क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। इसीलिए आप वहां पे बेसिकली क्या कर रहे हो? अदर वर्ड यूज कर रहे हो, राइट? आई होप दिस रूल इज क्लियर, राइट? तो ये यही कह रहा है, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, तो the word other must exclude the things compared from the class of things, ठीक है? I hope it is clear. Any man includes man himself, thus the sentences will be awkward. अभी देखो नेक्स्ट रूल। आई होप रूल नंबर 25 सबको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 26 देखो। रूल नंबर 26 क्या बोल रहा है? इन सम केसेस कंपैरिजन जो होता है क्या होता है? बहुत सटल होता है एंड मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन। मतलब बहुत आपको सॉफ्ट से तरीके से वो क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। ऐसा कुछ स्टार्क डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा कंपैरिजन में। जैसे कि देखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या है? एक तरीके से कंपैरिजन है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। हेयर कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एंड द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। यहाँ बेसिकली क्या बोला? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो दो जगहों के क्लाइमेट के बीच में कंपैरिजन है ना, तो यहाँ पे अगर मेंशन किया है तो यहाँ पे भी मेंशन करना होगा, तभी वो कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, इन सम केसेस कंपैरिजन बहुत सटल होता है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे अब देखो, नॉर्मल केसेस में अगर आपको स्पॉट द एरर में ये क्वेश्चन आता तो शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था देखना कि गलती कहाँ पे है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। अभी अगर मैं ग्रामर की बात ना करूं तो दिखने में तो ये सेंटेंस भी करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम नहीं है, प्रेपोजिशन भी ठीक यूज किए हुए हैं, टेंस भी ठीक लग रहा है। बेटर, ओके, ठीक है। दो प्लेसेस में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी ठीक यूज किया गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब क्लाइमेट कंपेयर कर रही हो दो प्लेसेस का, ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन करना है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ठीक है। तो कंपैरिजन जो है वो बेसिकली क्लाइमेट्स के बीच में हो रहा है, तो क्लाइमेट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, राइट? देखो, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया। अगर आप क्लाइमेट वर्ड नहीं लिख रहे हो तो आप दैट लिख दो, या कोई और प्रेपोजिशन यूज कर दो जो इस वर्ड को क्या करे? रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो वो भी बेसिकली करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये दिया गया, द क्लाइमेट ऑफ इज बेटर, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, ये इनकरेक्ट है। बिकॉज यहाँ मुझे ये पता चल रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के, ये जो दिल्ली वाला सेंटेंस है इसको पढ़ के मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि जो क्लाइमेट है दिल्ली का वो किससे बेटर है? मुंबई से बेटर है। बट यहाँ तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई से बेटर है, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, इसलिए ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो, क्लाइमेट वर्ड यूज नहीं किया, बट उस वर्ड को रिप्लेस करके एक वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया,
क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ गया, गया इज अ प्लेस इन बिहार। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। दो चीजों के बीच में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कई बार बहुत सटल कंपैरिजन होगा, आप लोगों को हो सकता है मिस्टेक्स जो है रिकॉग्नाइज ना हो, बट उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। कंपैरिजन अगर क्लाइमेट ऑफ टू प्लेसेस के बीच में है तो आपको दूसरी प्लेस का भी या तो क्लाइमेट मेंशन करना है या उसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई प्रेपोजिशन या कनेक्टिंग वर्ड जो है वो वहां पे यूज करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। देखो, हियर दैट ऑफ मीन्स क्लाइमेट ऑफ, तो दैट वर्ड जो वहां यूज किया गया था उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो आपके क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ओके। अभी जल्दी से दो रूल्स और देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फिनिश। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम ही लाइंस पे एग्जाम्पल है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ सीनरी ऑफ शिमला मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप देखोगे। मैनी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, मैनी अ वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब ये भी एक एरोनस सेंटेंसेस में आपके पेपर में क्वेश्चन था, यूडीसी के पेपर में था, आई डोंट नो, या लास्ट प्रीवियस जो हमने 5 पेपर्स किए उसमें था। अब मैनी वर्ड जो है, जब भी मैनी अ वर्ड यूज किया गया है किसी भी स्टेटमेंट में, जब इस तरीके से ये वर्ड लिखा हुआ है मैनी के साथ अ आर्टिकल यूज किया गया, तो आप उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैनी अ स्टूडेंट वर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट की बात है, तो यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट वॉज जो होगा वो करेक्ट जो होगा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैनी अ वर्ड जब भी यूज किया गया है उससे नेक्स्ट जो भी आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करोगे वो क्या होगा, सिंगुलर। ये मत देखना कि मैनी वर्ड है तो ओके प्लूरल वर्ब लगा देता हूं जी, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैनी अ वर्ब, जब भी मैनी के साथ अ आर्टिकल यूज किया गया है और आपको स्टेटमेंट इस तरीके से दी गई है, आप कौन सा वर्ब यूज करोगे उसके साथ, सिंगुलर वर्ब। तो ये रूल नंबर 27 है। ओके, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 28। इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, अगर सब्जेक्ट आपका, कोई स्टेटमेंट आपका इस वर्ड से शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, तो उसके साथ आप कैसा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट किससे शुरू हो रहा है, आपका सब्जेक्ट क्या है स्टेटमेंट में, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आर है, हेल्पिंग वर्ब, गलत हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बट आपको ये याद रखना है, कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से जब शुरू होगा, यानी आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये होगा, तो उसके आगे आप जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करोगे वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्मॉल, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड व्हेन द एक्सप्रेशन अ नंबर ऑफ इज यूज्ड, यानी द नंबर ऑफ यूज ना करके क्या यूज करें, अ नंबर ऑफ, ये आपका सब्जेक्ट है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ, जब आपका, अब जब आप किसी स्टेटमेंट को द नंबर ऑफ से शुरू कर रहे हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आपका द नंबर ऑफ है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है और ए आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है, तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 28 है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। जब द नंबर ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और जब अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये रूल याद रखना, इस रूल में पक्का एग्जाम में गलती करके आओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, आर आएगा, और वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्ल्स है और नंबर ऑफ, आपको लगेगा कि अ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है फिर भी ठीक कराओ क्योंकि गर्ल्स है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज अ नंबर ऑफ के साथ आप क्या यूज करते हो, प्लूरल वर्ब, एंड द नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रूल नंबर 28। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूल है आज का, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या बोल रहा है, जब हम एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद या नो लेस देन वर्ड्स यूज करते हैं, या फिर इन एडिशन टू वर्ड यूज करते हैं, एंड नॉट and with join two subjects, the verb used will be according to the first subject। मतलब जब आप किसी भी स्टेटमेंट में ये वाले वर्ड्स जो है यूज कर रहे हो और उसमें फर्स्ट जो आपका नाउन या सब्जेक्ट होगा
और सेकंड जो सब्जेक्ट होगा उनको या तो नॉट वर्ड के साथ या फिर विद वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में जो आप वर्ब यूज करोगे यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज करोगे। ठीक है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 यूज किया और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 यूज किया, यहाँ पे आपका वर्ब आएगा और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट 1 है और ये जो सब्जेक्ट 2 है, इसको आपने ये जो वर्ड्स गिवन है, ये वाले जो वर्ड्स गिवन है एज वेल एज, ये जो वर्ड्स गिवन है जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, ठीक है, वर्ड्स यूज किए गए हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, और उनको बेसिकली आपका नॉट या विद सेंटेंस के साथ बेसिकली कनेक्ट किया गया है दो सब्जेक्ट्स को। तो उस केस में जो आप वर्ब यूज करोगे, आप कैसे यूज करोगे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखो, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग। अब राम सब्जेक्ट 1 है, हिज 5 फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है, गोइंग जो है वो आपका वर्ब है। कनेक्ट कैसे किया, एज वेल एज के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा, वर्ब जो यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा, वो यूज होगा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट 1 क्या है, राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब क्या आना था, सिंगुलर, इज आना था, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है और ये रॉन्ग। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, द टीचर अलोंग विद, ठीक है, तो अलोंग विद के साथ कनेक्ट किया, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे द टीचर क्या है, सब्जेक्ट 1, अलोंग विद क्या, यहाँ पे अलोंग विद के साथ कनेक्ट किया, ये आपका द स्टूडेंट सब्जेक्ट 2 है, गोइंग जो है वो आपका वर्ब है। ठीक है, अलोंग विद के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, ये वाला जो आपका वर्ब यूज हो रहा है, ये बेसिकली किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा, ये आपके सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यूज होगा। सब्जेक्ट 1 यहाँ पे क्या है, द टीचर, टीचर मतलब 1 टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर, हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होना था, सिंगुलर। ठीक है, वॉज यूज होना था। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करके आएंगे, वो देखेंगे कि यार यहाँ स्टूडेंट्स वर्ड तो प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डाल दो और ये करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। क्योंकि जब भी आप ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स देखते हो जहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इनमें से किसी भी वर्ड्स के साथ कनेक्टेड है, तो उस केस में जो भी आप वर्ब यूज करते हो वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज करते हो। ये अगर सिंगुलर होगा तो सब वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग की क्लास में, आई जस्ट सेंड यू द लिंक। देखो अभी मॉर्निंग की क्लास में एक चैप्टर चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो जिस भी बच्चे को ये चैप्टर दोबारा से करना है वो डेफिनेटली उस क्लास में आ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच के बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे नाउन दोबारा से। ठीक है, तो नाउन चैप्टर में जो आना चाहे वो भी आ सकता है, और उसके बाद हम प्रोनाउंस, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव चैप्टर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके नॉट नेक्स्ट वीक बट हाँ उससे नेक्स्ट वीक तक आपके ये चैप्टर्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, तो आई जस्ट नीड फ्यू मोर डेज टू कंप्लीट दिस चैप्टर, और ये जो है वो मैं मॉर्निंग क्लास में आपका कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, एंड यू विल गेट द नोट्स आल्सो ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। उसके अलावा आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी कंफ्यूजन हैं तो प्लीज मुझसे पूछ लो, because it is already 6:15 and then I'll just wind up the class because you guys will be having the maths class as well. So just let me know if there are any doubts. जल्दी से चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दो। It's okay. Thank you so much to all of you for cooperating a lot. ठीक है, you guys are my first batch and one of the best batches so far. ठीक है, in fact I should be thankful to you all for such a great experience. ठीक है, तो यस डेफिनेटली वी विल मीट इन द मॉर्निंग क्लास। ठीक है, जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं वो मैं आपको करा दूंगी, और उनके नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज वो टाइपिंग एंड ऑल सब इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली वो मैं आपको मे बी अभी सितंबर चल रहा है तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 7 तक मैं आपका ये सब कंप्लीट कर दूंगी। राइट, चलिए 7 अक्टूबर तक। ओके, डोंट वरी, मीनवाइल आप लोग टेस्ट दो, कल आपका टेस्ट है। आई जस्ट होप
आप लोग जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है मिस्टेक्स रिकॉग्नाइज करना, आप मेरी वो मिस्टेक्स के ट्रैप में ना फंसो और उसको अच्छे से सॉल्व करो, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। आई विल सी यू ऑन मंडे मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम लोग मॉर्निंग क्लास में मिले तो, राइट? Thank you so much for joining the session. Thank you so much.